आज हम कहानी सुनाते हैं मूर्ख कौन। इस कहानी का शीर्षक भी यही बना सकते हैं, मूर्ख कौन। आखिर संसार में मूर्ख कौन है? कोई व्यक्ति उन्हें मूर्ख समझता है जो लौकिक कार्यों में दक्ष नहीं होता। कुछ लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं जो पराया करके दूसरों से ठगाए जाते हैं। लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, यहाँ हम किसको मूर्ख समझें, किसको ज्ञानी समझें? क्या सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी संसार में रच-पच रहा है? वही राग देश मोह में लगा है, उसे ज्ञानी कहें? आचार्य कहते देखो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तो वो है भले उसे अक्षर ज्ञान ना हो, पर संसार में रचता बचता नहीं है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो संसार की माया को माया रूप समझता है, धन दौलत को दान पुण्य आदि में लगा करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त होता है, सबका त्याग कर देता है, वो ज्ञानी कहलाता है। ये कहानी अंग देश की है। उस अंग देश के अंतर्गत एक चंपापुर नाम की नगरी थी। उस चंपापुर नाम की नगरी में एक प्रभाकर नाम का राजा रहता था, जिसकी रानी प्रभावती थी। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। राजाओं के पास तो वैसे ही कमी नहीं रहती। उनके पास अच्छे महल, सेना, सब प्रकार की सुख सुविधा थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घोड़े, हाथी, प्यादे सब कुछ थे, नौकर चाकर सब कुछ रहते ही हैं। उनके एक मंत्री था, जिस मंत्री का नाम था सुहूति। सुहूति मंत्री को बुलाकर के एक दिन राजा ने कहा कि ये सोने की छड़ी है, इस छड़ी को उस व्यक्ति को देना है जो आपको दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख दिखाई दे। सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को जाकर के छड़ी प्रदान कर देना और उससे ये भी कह देना कि तुमसे भी अधिक यदि संसार में कोई और ज़्यादा मूर्ख मिले तो उसको छड़ी प्रदान कर देना, राजा की तरफ से दी जाए। उसने खोजा, खोजते खोजते उसे लगभग 6 महीने बीत गए। उसे एक व्यक्ति मिला, उसे लगा कि ये मूर्ख है, इसे हम दे दें। उस व्यक्ति ने कहा भाई इधर आओ। उससे कुछ बातें की, बातें करने के बाद लगा कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोले हर्षल दास है हमारा नाम। बोले हर्षल दास, एक काम करो, तो इसको ले लो छड़ी को, क्योंकि राजा ने कहा था जो संसार में सबसे ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे देना। आप लग रहे हो, आप रख लो। यदि आपको और कोई मूर्ख दिखाई दे उसे दे देना। उसे क्या पता था कि मूर्ख नहीं था, बना हुआ था। कभी कभी आदमी कम बोलता है तो ऐसा लगता मूर्ख है, और जो ज़्यादा बोलता है तो ऐसा लगता है समझदार है। लेकिन दुनिया में समझदार इसी बात में है कि कम बोलना चाहिए, अपना मुख कम खोलना चाहिए, दोनों कानें खुली रखना चाहिए। क्योंकि दोनों कान इसलिए दी, दो कान कि सुनो ज़्यादा, वो जबान एक इसलिए दी है कि बोलो कम। इसी में हमारी ज्ञानी बना है, इसी में हमारा पंडित बना है। लेकिन आदमी सोचता है मैं ज़्यादा बोलता तो मैं ज्ञानी में पंडित हूँ, वो गलत फहमी में रह जाया करते हैं, गलत धारणा बना करके जी रहे हैं वो। और क्या हुआ कि यह खोजता खोजता और अधिक मूर्ख को देख रहा था, तो मालूम पड़ा कि एक दिन राजा बीमार हो गया, उसका अंत समय जैसे चल रहा है। वह राजा के दरबार में गया तो राजा लेटे हुए थे। उसने कहा क्यों राजन, क्या हो गया? बोले अब क्या? राजन ने कहा कि भाई अब तो हमारी आयु कुछ ही दिनों की बची है, ये सब संसार छोड़ करके हमें जाना है। अच्छा राजन, आपको सब कुछ छोड़ करके जाना? अच्छा फिर इसका क्या होगा? ये आपका इतना बड़ा महल है, ये हाथी हैं, ये घोड़े हैं, ये सेना है, इतना दूर तक विशाल फैला हुआ राज्य, सबका क्या होगा? बोले ये भी छोड़ करके जाएंगे। तो बोले ठीक है राजन, ये छड़ी अब आप रख लीजिए। अरे ये तो वही छड़ी है जो मैंने मंत्री को दी थी, किसी मूर्ख को दे देना, तो हमें देने क्यों आए? बोले संसार में सबसे बड़ा मूर्ख, उससे भी ज़्यादा बड़ा मूर्ख आप जैसा व्यक्ति लग रहा है, आप सबसे बड़े मूर्ख लग रहे हैं। बोले क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देखो संसार की सारी वस्तुएं जो छोड़ करके जाना है उसमें तुमने पूरा जीवन कमाने में लगा दिया। इससे बड़ा और मूर्ख संसार में कोई हो नहीं सकता।
आप सबसे मूर्ख प्रतीत होते हैं। सही बात है बंधु, मूर्ख वही व्यक्ति है जो जिंदगी भर ऐसी चीज़ों को इकट्ठी करता रहता है जो अंत में उसे छोड़ करके जाना पड़ता है। चाहे वो धन हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे मित्र हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कलेक्टर हो, भवन हो, इन सब को अपने नाम आदि की प्रसिद्धि के लिए सबको इकट्ठा करता रहता है और अंत में सब छोड़ करके जाना पड़ता है बंधु। इस चीज़ को काश व्यक्ति समझ पाता और अपनी मूर्खता को छोड़ करके ज्ञानी पने को धारण करके अंत में सब कुछ छोड़ करके सन्नी का धारण कर पाता तो बहुत अच्छा होता। इस कहानी से शिक्षा मिलती है संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में सारा जीवन लगाना एक महान मूर्खता है। इस मूर्खता को त्याग करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, सन्निग्रह लेते हैं, समझ लेना कि वो व्यक्ति ज्ञानी है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।